हेलो एवरीवन, आज हम लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल में डिफरेंस की बात करेंगे कि हमारा लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस है प्रिपरेशन का। तो जो हमारा लायोफिलिक सोल होता है वो इजीली प्रिपेयर हो जाता है, जबकि लायोफोबिक सोल जो है वो इजीली प्रिपेयर नहीं होता। इनको स्पेशल मेथड के थ्रू बनाया जाता है। अगर हम लायोफिलिक सोल की बात करें तो जैसे गोंद है, ठीक है, प्रोटीन का सोल है, स्टार्च डिजोल्व कराना है वाटर में, ठीक है, गम अरेबिक हो गया, आपका एल्ब्यूमिन हो गया। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो जनरली लायोफिलिक सोल बनाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो लायोफोबिक सोल बनाते हैं। तो लायोफोबिक सोल जो है वो उनका प्रिपरेशन एक स्पेशल मेथड के थ्रू ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे गोल्ड सोल होते हैं, जो हमारे सिल्वर सोल होते हैं, इनका प्रिपरेशन जो है वो ब्रीडिंग आर्क मेथड के थ्रू किया जाता है। समझ गए बात को। तो लायोफिलिक सोल तो हमारा इजीली प्रिपेयर हो जाता है, जबकि लायोफोबिक सोल जो है वो स्पेशल मेथड के थ्रू बनाया जाता है। सेकंड डिफरेंस की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो लायोफिलिक सोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डिपॉजिट होती है। इस कारण लायोफिलिक सोल ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि हमारा लायोफोबिक सोल जो है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर उसको आप ऐसे ही रख दो तो जो गोल्ड सोल है वो क्या हो जाएगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा, गोल्ड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, राइट। फिर आती रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो जो हमारा लायोफिलिक सोल है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब आपने प्रोटीन को वाटर में डाल दिया, सोल बन गया। अब आपने वाटर एवोपरेट करा दिया, प्रोटीन आपको मिल गया। अब उस प्रोटीन को वाटर में आप फिर से डालोगे तो फिर से सोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल नेचर का होता है। जैसे हमारा गोल्ड सोल है, अगर गोल्ड जो है, गोल्ड के पार्टिकल्स जो है वो एग्रीगेट हो गए, गोल्ड के पार्टिकल जो है कोएगुलेट हो गए, तो फिर आप उसको दोबारा से जो है गोल्ड सोल नहीं बना सकते। ठीक है, आपको ब्रीडिंग आर्क मेथड फिर से अप्लाई करनी होगी, तभी गोल्ड सोल बनेगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। फिर है सब्सटेंस नेचर। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो हमारे लायोफिलिक सोल बनाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो लायोफोबिक सोल बनाते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक सोल जो है इनको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। तो ये कैसे होते हैं? ये विजिबल नहीं होते, जबकि जो हमारे लायोफोबिक सोल होते हैं इनको आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो जो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है वो लायोफोबिक सोल में बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, रीजन ये है कि जो हमारा लायोफोबिक सोल है वो लाइट को बहुत अच्छी तरीके से स्कैटर्ड करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो लायोफोबिक सोल में बहुत अच्छे तरीके से होती है एज कम्पेयर टू लायोफिलिक सोल। फिर विस्कोसिटी की बात आती है, तो जैसे गोंद है, पानी में डाल दी तो निश्चित बात है विस्कस हो जाएगा। प्रोटीन स्टार्च वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? विस्कस हो जाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी, ये जो सोल है इसकी विस्कोसिटी जो है वो सॉल्वेंट जो आपका वाटर है उससे ज़्यादा होगी, जबकि जो हमारा लायोफोबिक सोल है इसकी विस्कोसिटी वाटर जैसी ही रहती है। जैसे वाटर में आपने गोल्ड के पार्टिकल सस्पेंडेड हो गए, गोल्ड सोल बन गया, तो इसकी विस्कोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। नियरली वाटर के अप्रॉक्स ही इसकी विस्कोसिटी रहती है। फिर अगली प्रॉपर्टीज है सरफेस टेंशन। तो जो हमारा लायोफिलिक सोल है ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जबकि लायोफोबिक सोल जो है उसका सरफेस टेंशन जो है वो वाटर सरफेस टेंशन के इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक, किससे कम हो जाएगा? जो आपका सॉल्वेंट है उसके सरफेस टेंशन से कम सरफेस टेंशन हो जाता है, जबकि विस्कोसिटी बढ़ जाती है। फिर आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जो हमारा लायोफिलिक सोल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, प्रोटीन का एग्जांपल लेके अभी आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जबकि हमारा लायोफोबिक सोल है ये या तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करेगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। मतलब इसके पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सोल है इसके पार्टिकल पे चार्ज जो है वो डिपेंड करता है पीएच पे। ठीक है, अगर पीएच
कैसा है इस पे इन पार्टिकल का चार्ज जो है वो डिपेंड करता है। तो इनके पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो भाई नेगेटिव प्लेट की ओर भागेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेंगे। और अगर एक ऐसा पीएच जहाँ पे चार्ज कैसा है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं आया, तो फिर कहीं भी नहीं भागेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर ये नहीं भाग पाएंगे। ठीक है, तो इन पे चार्ज जो है वो देख लेते हैं, इन पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना जो है वो देख लेते हैं, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम लायोफिलिक पे चार्ज देख लेते हैं। तो देखो जरा, लायोफिलिक का एक एग्जांपल है प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन सोल जो है वो बनाया, और प्रोटीन का अगर हम मोनोमर देखें तो ये होता अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन्स का ये जो मोनोमर है वो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड जो है वो हमारा होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच NH2 और H। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप तो कॉमन होते हैं, चौथा ग्रुप जो है वो अलग होता है, एल्काइल ग्रुप जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड में एल्काइल ग्रुप जो है वो अलग होता है, अलग अलग अमीनो एसिड में, बाकी तीन ग्रुप जो है वो सेम होते हैं। तो हमने कॉमन अमीनो एसिड जो है वो ले लिया। अब इस अमीनो एसिड को, मतलब इस प्रोटीन को जिसमें ये वाला अमीनो एसिड है, आपने एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करा, तो एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव होगा, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर पे जाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा RCCOOH, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये H है ये। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, तो ये जो हमारा प्रोटीन सोल जो है वो कैसा हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव सोल हो जाएगा। ठीक, अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाला तो RCCOH NH2 और ये H, ये तो हमारा अमीनो एसिड है। बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इधर पे आ गया तो वाटर बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा RCCOO नेगेटिव, ये NH2 क्यों का क्यों, और ये H। ठीक है, और क्या बनेगा H2O, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सोल। तो अगर आपने प्रोटीन को जो है वो एसिडिक मीडियम में डाला तो उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप इसका कराओगे, ठीक है, तो हमने दो इलेक्ट्रोड जो है वो लटका दिए, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। तो अगर आपने ये वाला सोल जो है वो भर दिया, ये वाला, तो ये हमारा नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, तो नेगेटिव प्लेट की ओर जो है यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं। ठीक, अगर आपने ये वाला सोल भरा, मतलब अगर आपने प्रोटीन सॉल्यूशन जो है वो बेसिक मीडियम में बनाया, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे। ठीक है ना, तो माइग्रेशन जो हमारा लायोफिलिक सोल है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नेगेटिव प्लेट की ओर भी हो सकता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूशन जो है एसिडिक मीडियम में बनाया कि बेसिक मीडियम में बनाया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एक ऐसा पीएच, मतलब ये एसिडिक मीडियम और ये बेसिक मीडियम, मतलब यहाँ पे पीएच की बात हम कर रहे हैं, तो एक ऐसा पीएच जहां पे जो हमारा ये जो अमीनो एसिड है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, तो उस पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब ऐसा पीएच जहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज ना हो, तो उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और जब प्रोटीन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो निश्चित बात है इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम कराते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लायोफिलिक सोल है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।